एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से कुछ सीरीज का एडिशन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस। हमने देखा था किस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए या न्यूमरेटर में जीरो लगाते हुए किस तरीके से हम कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, उसका असेंडिंग ऑर्डर, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पता किया था। आज के वीडियो में हम कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो लिखे हुए आते हैं, सिर्फ डिजिट के फॉर्म में नहीं आते हैं। और हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली फ्रैक्शंस के लैंग्वेज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस चालू करने से पहले दो तीन चीजें जो आपको बिल्कुल जाननी जरूरी है कि अगर मैं बोलूं 1/2, किसी नंबर का 1/2, इसका मतलब क्या होता है? 50%। अगर मैं बोलूं कि 1/4 किसी भी नंबर का, तो क्या होता है? 25%, राइट? तो कुछ इसी चीजों का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं किसी भी क्वेश्चन में बिना x मान के करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम अपनी आय का 1/4 भाग बड़े पुत्र को, 1/5 भाग छोटे पुत्र को, तो 1/4 भाग किसको? बड़े को, राइट? उसके बाद 1/5 भाग छोटे को, 1/5 भाग, और 1/10 भाग पत्नी को, दे दिया। ठीक है, अगर उसके पास 4,500 रुपए क्या हो, अगर उसके पास 4,500 रुपए बच जाए, 4,500 रुपए बच जाए, किसके पास? राम के पास। किसके पास? राम के पास। तो उसकी इनकम बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करेंगे? 1/4 मतलब कितना? 25%, लिख दिया 25। 1/5 भाग कितना? 20%, लिख दिया 20%। 1/10 भाग कितना? 10, लिख दिया 10। कितना हो गया टोटल? 45, 10 55। 100 में से 55 चला गया, बचा कितना? 45। बचा कितना? 45। इसी 45 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4,500। वही तो बोला है ना कि उसके पास कितना बच गया? 4,500। 45 की वैल्यू 4,500, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? 100 से। तो अगर मैं ये देखूं कि 100 से मल्टीप्लाई हुआ और हमने टोटल क्या माना था? टोटल तो हमने 100 माना था, तभी उसका 1/4 25 लिख रहे थे हम। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? उसकी टोटल इनकम हो गई 10,000। 10,000। समझ में आ गया आपको? ये आंसर समझ में आ गया? चलिए, ये हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी नंबर का अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया जाए तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन अगर बोले क्वेश्चन में कि सपोज इतने रुपए उसके पास है, उसका 1/4% दे दिया किसी को, अब लेफ्ट का मतलब उसके बचे का और कितना दिया, और उसके बचे का और कितना दिया। सपोज मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मैंने 50% एक दोस्त को दे दिया, उसको कितना मिल गया? 50 रुपए मिल गया। फिर उस दोस्त ने बोला कि उसने उसका 50% दे दिया, मतलब उसके पास 50 रुपए था तो उसका 25
हो गया 50%, तो 25 रुपए दे दिया। मतलब क्या हो रहा है, मेरा 50 का उसका 50 का मतलब कम 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 होता जा रहा है। इसको बोलते हैं रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3-4 मेथड पढ़ेंगे। आपको जो भी सुइटेबल लगे आप वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी की वेतन का 1/4 भाग खर्च करता है। कितना? 1/4 भाग। लेफ्ट का 2/5 भाग खर्च करता है। और किस में खर्च करता है? पढ़ाई में खर्च करता है। और लेफ्ट का कितना, बाकी का कितना, 1/7 भाग बैंक में जमा कराता है। अगर उसके पास 4500 बचे हैं तो चलिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं। सपोज आदमी का वेतन है x, 1/4 भाग उसने खर्च कर दिया, फिर बोल रहा बाकी का। तो अगर 1/4 भाग उसने क्या कर दिया, खर्च, तो बचा कितना है, 3/4। 3/4 है ना। जब हम इसको प्लस करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो अगर 1/4 भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना है, 3/4। तो उसने तो खर्च कर दिया 1/4 भाग, बचा कितना है, 3/4। बचा कितना है, 3/4। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है फिर इसके बाद खर्च का लेफ्ट का 2/5 भाग एक्सपेंस कर देता है। फिर से किस पे, पढ़ाई पे कर देता है। पढ़ाई पे कर देता है कितना, 2/5। बचा कितना, 3/5। बचा कितना, 3/5 एजुकेशन पे कर दिया। फिर बोल रहा है बचेगा इसका 1/7 भाग बैंक में जमा करा देता है, ठीक है। अच्छा, इसका 1/7, तो बचा कितना, 6/7। तो बचा कितना, 6/7। समझ में आ गया आपको, बचा कितना, 6/7। अब वो बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर उसके पास 4500, इसी की वैल्यू तो है 4000, 5400, इसी की वैल्यू तो है 5400। समझ में आई कैसे हुआ। सबसे पहले बोला 1/4 उसका लेफ्ट पोर्शन 3/4, उसके बाद बोला 2/5 उसका लेफ्ट पोर्शन 3/5, उसके बाद बोला कि 1/7 तो उसका लेफ्ट पोर्शन क्या, 6/7। यही तो वैल्यू है 4500। चलिए, तो x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, चलिए देखते हैं किसी से कुछ जा रहा है क्या, 2 3 2 3, और तो कुछ जा नहीं रहा है। तो x की वैल्यू 5400, 10 × 7 इस तरफ ये पहुंच गया, और डिवाइडेड बाई 333। चलिए देखते, काटते हैं तो ये कितना बढ़ जाएगा, 1 2 8, राइट। और ये गया तो 6, ये गया तो 2, तो यहां हो गया 200 इंटू 100 इंटू 7, कितना हो गया ये 70 40, तो 140 000। तो उसके पास कितना था तो उसके पास कितना था, ये तो ज्यादा हो गया ना। अब ठीक है, राइट, अब ठीक है। तो उसकी इनकम कितनी थी, 14000। उसकी इनकम कितनी थी, 14000। चलिए, अब अगर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंक में कितना जमा, बैंक में जमा राशि कितना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बैंक में जमा राशि बोल रहा है, किसमें, बैंक में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, उसका इनकम देखा था। अब वो बोल रहा है बैंक में, उसने बैंक में कितना जमा कराया था, 1/7 भाग। 1/7 भाग क्या करवाया था उसने, जमा करवाया था। अब मुझे ये बताइए, हमने पिछले में देखा था जमा कराने के बाद 5400 था, जमा कराने के बाद 5400 था, लेकिन अभी तो जमा नहीं करवाया है ना, अभी तो जमा नहीं करवाया है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 1/7,
लिख सकता हूं इसका तो इसके बाद इसके बाद इसके बाद, लेकिन इसके बाद तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तो उसने जमा कराया ही नहीं। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये राशि बताओ, पूछ रहा है ये राशि बताओ। चलिए, लेकिन एक्स की वैल्यू तो मुझे उसकी सैलरी पता चल गई है, कितनी थी? 14,000, है ना। चलिए काटा बेटी चालू करते हैं। तो इससे गया 2, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? 2004 से ये गया तो 20, ये गया तो यहां बचा 100। तो क्या हुआ? यहां बचा 100, तो 100 इंटू 9। समझ में आ गया? बैंक में कितनी राशि जमा कराई थी? 900। समझ में आ गया? अच्छा, इसी का एक न्यू पैटर्न आपके स्क्रीन पे पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आदमी आय का 1/4 भाग बी को दिया, बी को जितना मिला उसका 1/5 भाग सी को दिया, सी प्राप्त राशि में से 400 एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, तो उसके पास 800 बचता है। ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बताया था कि नहीं बताया था? तो देखते हैं। सपोज स्टार्टिंग में मनी था एक्स, ए के पास, ठीक है। 1/4 भाग दे दिया, किसको? ए ने बी को दिया, ए ने बी को दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी को जितना मिला उसका 1/5। तो ये जो राशि है, ये जो अमाउंट है, ये किसका है? ये बी का है। अब ये जो बी है, बी सी को देगा। सी को कितना दे रहा है? 1/5। तो मतलब इतना किसको मिलेगा? इतना मिलेगा सी को। इतना मिलेगा किसको? सी को। आप मुझे ये बताइए कि आगे अब क्या बोल रहा है? सी प्राप्त राशि में से 400 एक्सपेंस करता है और उसके पास 800 बच जाता है, खर्च करता है 1200। 400 खर्च कर दिया, बचे उसके पास 800। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पूरी वैल्यू है ये 1200 की है? खर्च कर दिया, बचा है, दोनों इतने ही तो पैसे थे उसके पास, 1200 लिख दूं। तो x इंटू 1/4 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1200। सही। तो 20 उधर चला जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? समझ में आया ना? 20 कैसे लिख दिया मैंने? 4 और 5 तक, 20 2 24 0 0 0। तो ए के पास कितना पैसा था? ए के पास हमने क्या माना था? x रुपए था। तो ए के पास कितना रुपए था? 24,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कुछ डिवीजन के रूल्स देखते हैं। लेकिन ये वो डिविजन्स के रूल नहीं है कि 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा 3 से। ये कुछ अलग है, ये थोड़ा एक हाई लेवल का है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन स्पीड। चलिए क्वेश्चन है, सॉरी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर x टू दी पावर n, अगर x टू दी पावर n है माइनस y टू दी पावर n है, अगर x टू दी पावर n है y टू दी पावर n है, अगर ऐसा कोई क्या है नंबर है, तो ये हमेशा हमेशा किससे डिविजिबल होगा? x माइनस वाई से। ये हमेशा डिविजिबल होगा x माइनस वाई से। नाउ कंडीशन अप्लाइड, नाउ कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन देखिए, कंडीशन देखिए, अगर
बोला कि n है इवन, n है इवन, n है इवन, तो ये किससे डिविजिबल होगा? x प्लस वाई से। किससे डिविजिबल? इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर बोला n है इवन तो ये होगा, अगर बोला n है ऑड, क्या है? n है ऑड, तो क्या होगा? n है ऑड तो क्या होगा? तो भी वो डिविजिबल होगा x प्लस वाई से, तो भी वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुकिए। अगर यहाँ पे n है और x टू द पावर n है और y टू द पावर n है, तो वो डिविजिबल किससे होगा? x प्लस वाई से होगा। ठीक है, और अगर x टू द पावर n है प्लस y टू द पावर n है, तो ये कभी भी x माइनस वाई से डिविजिबल नहीं होगा। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, समझ में सब आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 57 के पावर 79 माइनस 36 के पावर 79 पूछ रहा है किससे डिविजिबल होगा। अच्छा, अभी मैंने क्या पढ़ा? अगर x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n हो, x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n हो, और अगर n क्या हो? ऑड हो। अगर n क्या हो? अगर n हो ऑड, तो किससे डिविजिबल होगा? x माइनस वाई से। यही पढ़ा था ना मैंने अभी, x माइनस वाई। तो ये क्या है? ये x है, ये क्या है? ये y है। तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो 57 माइनस 36, आंसर क्या? 21। मतलब ये जो है नंबर, ये किससे डिविजिबल होगा? 21 में। एक आपके पास ऑप्शन होगा, एक आपके पास ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 78 के ऊपर 76 का पावर है माइनस 57 टू दी पावर 76। फाइन। अच्छा, अब मैंने पढ़ा था कि अगर n हो क्या? इवन। अगर n क्या हो? इवन हो। 76 इज व्हाट? इवन नंबर, इवन नंबर। चलिए, तो ये किससे डिविजिबल होता है? ये x प्लस वाई से डिविजिबल होता है। x प्लस वाई से वैल्यू पुट कर देते हैं। 78 और क्या? 57, कितना हो गया? 15 1 12 13, 135। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये 135 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर 135 नहीं दिया रहता है, अगर दिया रहता है 5, यस 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 135 का फैक्टर एक 5 भी है, 135 का एक फैक्टर 5 भी है। अगर यहां दिया रहता 27, तो 27 भी 35 का एक फैक्टर है, तो 27 भी इससे जाता, मतलब या तो 135 जाएगा या इसके फैक्टर जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी नंबर को 72 से डिवाइड किया जाए तो 54 बचता है, तो 18 से भाग देने पर कितना बचेगा? अच्छा, बोल रहा है अगर एक नंबर है, सपोज x,
एक नंबर है x, तो बोल रहा 72 से अगर इसको डिवाइड करूं, x अगर मैं 72 से डिवाइड करूं तो 54 बच जाता है। सपोज हो गया n टाइम्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x को क्या मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं वो नंबर क्या होगा 72 इंटू 9 प्लस x, तो मैं लिख सकता हूं 72 इन प्लस 54, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं उस नंबर को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं समझा इससे, तो 72 क्या समझा मैं 72 इन प्लस कितना रिमाइंडर था 54। अब पहला था बोल रहा है अगर 18 से भाग दिया जाए, 18 लगा दिया। आप मुझे ये बताइए 72 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं, इनको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इनके जगह क्या हो सकता है 1 2 3 4 एनीथिंग, तो ये तो पूरा पूरी भाग चला जाता है, ये तो पूरा पूरी भाग चला जाता है, ठीक है। अच्छा n 1 2 3 4 तो वो तो मल्टीपल में, तो वो ये अगर जाएगा तो n से मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए अब इससे भाग चला गया और 18 को देखेंगे इससे भाग जाता है क्या, यस 18 3 जा 54, तो मैंने देखा ये भी भाग चला गया, ये भी भाग चला गया, तो क्या बोला क्या बचेगा भाग, शेष क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये भी पूरा डिविजिबल हो गया, ये भी पूरा डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। चलिए अब इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, अगर 15 से भाग दें तो क्या बचेगा, किससे 15 से अगर भाग दें 15 से, तो अभी मैंने क्या बोला 72n प्लस 54, किससे भाग देना है 15 से। आप मुझे ये बताइए क्या 15 72 से जाता क्या 72 का फैक्टर है 15, नहीं है। क्या 54 का फैक्टर है 15, नहीं है। इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब भैया तुम इसी से नहीं, तो जब तुम जा ही नहीं रहे हो इससे, तो कैसे हो जाएगा सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो दोस्तों आज हमने 2 टॉपिक कवर किए। टॉपिक के क्या क्या थे, एक्चुअली 2 टॉपिक नहीं, आप बोल सकते हैं कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस थे, और मैंने कुछ आपको डिविजिबिलिटी के कुछ चीजें बताई, ठीक है। तो मैंने 2 चीजें बताई, फ्रैक्शंस के और कुछ डिविजिबिलिटी के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।